हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइफ इन इटली विद रूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पिछले कुछ अरसे से हम सब एक लॉकडाउन फेज में चल रहे हैं। अब सब इवेंट्स और सेलिब्रेशंस पे डिफरेंट हो गए हैं। हैप्पी बर्थडे की जगह लॉकडाउन बर्थडे, एनिवर्सरी लॉकडाउन एनिवर्सरी, और कोई खाना बना लो तो लॉकडाउन रेसिपी। अरे भाई, लॉकडाउन है तो क्या हुआ, सेलिब्रेशन तो चलते रहने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी लॉकडाउन एनिवर्सरी को मेमोरेबल बना सकते हैं, रोमांटिक टेबल डेकोर के साथ और घर में अवेलेबल बिल्कुल क्विक एंड इजी DIYs के साथ। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह मेरे हस्बैंड ने बहुत ही लवली सरप्राइज दिया इन रोजेस के साथ। वैसे वो बाहर गए थे, मुझे आइडिया तो था कि कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि रोजेस लेके आएंगे, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर ट्यूलिप्स मिल जाते हैं और फ्लावर्स मिल जाते हैं, लेकिन रोजेस बहुत कम मिलते हैं। तो ये बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था और इट फील्स लाइक एनिवर्सरी। ब्रेकफास्ट के बाद मैं कॉफ़ी के साथ केक की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने बहुत ही क्विक कॉफ़ी बनाई है और ये बहुत ही इजी रहती है जब आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट हो। वैसे तो मेरा प्लान था चॉकलेट केक बनाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड का फेवरेट है ब्लैक फॉरेस्ट केक, तो मैं फ्लेवर ब्लैक फॉरेस्ट रखूँगी, लेकिन डेकोरेट इसको थोड़ा सा एनिवर्सरी के अकॉर्डिंग करूँगी। वैसे तो नॉर्मली मेरी बर्थडे पे या मेरे हस्बैंड की बर्थडे या एनिवर्सरीज पर हम लोग बाहर डिनर कर लेते हैं और केक कट कर लेते हैं। इस पर क्योंकि बाहर तो डाइन इन अलाउड नहीं है, इसलिए घर में ही प्रॉपर डेकोर कर लेते हैं। केक वैसे मेरे हस्बैंड बाहर से ऑर्डर करना चाह रहे थे, लेकिन आई वांटेड टू मेक इट माई सेल्फ, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें न सिर्फ आपकी एफर्ट्स होती हैं, बल्कि उसके अंदर आपकी मिक्स्ड फीलिंग्स, इमोशंस, तो वो उसको बहुत ही मज़ेदार बना देता है और डेफिनेटली मेमोरेबल भी। यहाँ पर केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसको बेक करने के लिए रखते हैं, लेकिन मेरी कॉफ़ी बिल्कुल ठंडी हो गई है। वैसे नॉर्मली किड्स के साथ यही रूटीन रहती है सबकी कि टी कॉफ़ी ठंडी ही मिलती है। ये इट्स नॉट अ बिग डील, मैं ठंडी कॉफ़ी पीने की भी यूज्ड टू हूँ। इन सब चीज़ों में भी एक अलग सा मज़ा होता है। ये देखिए ये कितना मज़ेदार किस्म का बना है चॉकलेट केक। मीनवाइल जब तक केक ठंडा हो रहा था तो मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग भी तैयार कर ली थी, जो कि बहुत ही ईजी है। अच्छा, अगर आपको इस केक की रेसिपी चाहिए हो तो बताइएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इरहा को केक के बनने के प्रोसेस से लग रहा है कि आज किसी का बर्थडे है। ये भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एनिवर्सरी का, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारी एनिवर्सरी ऐसे ही थी कि आई वेंट टू पाकिस्तान एंड आई गॉट स्टक देयर, और वो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी। केक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो बस इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि एनिवर्सरी है तो उसके अकॉर्डिंग इसको होना चाहिए। मैंने रेड और वाइट डेकोर सोचा है। एनिवर्सरी का लुक देने के लिए थोड़े से रेड हार्ट्स बना देते हैं। ये हार्ट्स बनाना वैसे मुझे बहुत मज़े का लगता है, लेकिन इट फील्स वेरी सेटिस्फाइंग। मुझे हार्ट्स बनाते देख के इरहा को भी बहुत शौक आ गया है हार्ट्स बनाने का। इरहा भी बहुत ही शौक से हार्ट्स बना रही है। ये देखें ज़रा सी एफर्ट से कितना प्यारा केक बना है। तो केक ऑलमोस्ट डन है, बस इसके ऊपर हम कुछ लिख लेते हैं, आखिर पता तो चले कि वेडिंग को कितने साल हो गए हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हैप्पी 4th एनिवर्सरी। वैसे एक केक पर राइटिंग वाला पार्ट थोड़ा क्रिटिकल होता है, इसीलिए आप देखें 4th जो है वो थोड़ा सा सेहतमंद हो गया है, क्योंकि जब मैं 4 लिख रही थी तो एकदम ज़्यादा सी फ्रॉस्टिंग गिर गई थी, लेकिन मैंने उसे यहाँ समहाउ मैनेज कर ही लिया। दादा, तो ये देखें केक परफेक्टली रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। वैसे ब्लैक फॉरेस्ट केक चिल्ड ही अच्छा लगता है, क्या ख्याल है आपका? मीनवाइल हम टेबल डेकोर और बैकड्रॉप के लिए थोड़े बहुत DIYs बना लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ कर रही हूँ या मैं कोई स्पेशल चीज़ें जाकर लेकर आई हूँ, तो सब कुछ वही यूज़ करेंगे जो घर में अवेलेबल है। कुछ दिन पहले मैंने क्वारंटीन से रिलेटेड कुछ लाइंस पढ़ी थी, तो उनको मैं एज इट इज़ यहाँ पर कोट कर रही हूँ। वैसे तो मैं इसका प्रिंट आउट लेना चाह रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्पेसिफिक शॉप्स ओपन हैं और स्पेसिफिक टाइम पर ओपन होती हैं,
इसलिए मैं खुद ही राइट कर रही हूँ। बहुत मज़े की लाइन्स हैं और वो क्या हैं आप भी पढ़ें। There is no one I would rather be quarantined with, है ना, बहुत ही मज़े की लाइन्स और क्यूट भी। बैकड्रॉप के लिए मैं यहाँ पर हार्ट्स कट कर रही हूँ, तो इनसे किसी तरीके से एडजस्ट करके हार्ट पैटर्न बना लेंगे। हार्ट शेप की एक अच्छी बात यह है कि आप इसको किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, सर्कल हो गया या कोई भी। तो somehow I managed to make heart। मैं टैग्स भी बना रही हूँ हैप्पी 4 years के, तो उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूँगी। बलून्स को देख के अब इरहा की एक्साइटमेंट बहुत पीक पे पहुंच चुकी है। यहाँ पर मैंने रेड और सिल्वर बलून लिए हैं कलर थीम से मैच करते हुए, और इनको ब्लो करने का काम मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया है। वैसे आप कितने भी बड़े हो जाएं या कोई भी इवेंट हो, बर्थडेज, एनिवर्सरी या कुछ भी, बलून्स के बगैर इनकम्प्लीट सा लगता है। बैकड्रॉप के लिए मैंने यहाँ पर एक नेट का दुपट्टा ढूंढा है। रेड तो अवेलेबल नहीं था, तो और वाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने स्किन और पीच सा ये कलर सेलेक्ट किया है। वैसे अवेलेबल भी सिर्फ यही था। तो अब मैं बलून्स को भी सेट कर देती हूँ ताकि फिर मैं टेबल डेकोर की तरफ आ जाऊँ। बैकड्रॉप रेडी हो गया है, केक रेडी हो गया है, तो अब जल्दी से मैं टेबल डेकोर कर लेती हूँ। टेबल हमारी वाइट है, तो इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है शीट के साथ, और यहाँ पर साइड्स पे कुछ गिफ्ट्स हैं तो वो रख देते हैं। तो ये कुछ फ़ोटो प्रॉप्स हैं जो कि मैंने इरहा की बर्थडे पर बनाए थे, तब तो यूज़ नहीं हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको यूज़ कर लिया जाए। तो मैं इसको यूज़ करूँगी इसके अंदर फ्लावर्स डेकोरेट करने के लिए। और ये कुछ कैंडल्स हैं जो कि हमारे घर में काफ़ी सारी होती हैं, आई एम श्योर आपके घर में भी होंगी, क्योंकि ये सेंटेड कैंडल्स हैं, इसलिए मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो ये लेकर आती हूँ। इनकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो हमने एनिवर्सरी का नोट लिखा था वो रख लेते हैं। तो अब प्लेट्स को अरेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल वाइट प्लेट्स यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम टेबल मैट के ऊपर प्लेट रखेंगे और एक नैपकिन, और इसको थोड़ा पीलिंग बनाने के लिए जो हार्ट्स मैंने कट किए थे वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और उसके ऊपर जो मैंने हैप्पी 4 years के टैग बनाए थे वो रख रही हूँ। हैप्पी 4 years के जो टैग बनाए थे वो रख दिए। तो हार्ट तो आ गया है प्लेट में। तो अब ज़रा स्पून और फोक भी रख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और रोमांटिक टच देने के लिए रेड रोज़ यूज़ कर लेते हैं। इस रोज़ के साथ छोटे बड़े काफ़ी सारे लीव्स हैं, तो मैंने उनको रिमूव कर दिया है, क्योंकि डेफिनेटली जब खाना सर्व होगा तो रोज़ को प्लेट से बाहर आना पड़ेगा, तो पकड़ने के लिए भी इजी नहीं रहेगा, और वैसे भी लीव्स काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है इस प्लेट्स अरेंजमेंट की, और कैंडल लाइट में तो इसको 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर्स को भी सेट कर लिया है। फ्लावर्स भी मैंने अकॉर्डिंग टू द थीम पिंक लिए हैं, पिंकिश और कुछ रेडिश शेड में लिए हैं। और ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल कंटेनर्स हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली टमाटो का कंटेनर है। इसके अंदर मैं कुछ चॉकलेट्स डाल रही हूँ। इसी तरह पर ये मेरे पास है डेट्स की एम्प्टी ट्रे, तो इसके अंदर भी मैं चॉकलेट सेट कर रही हूँ। लाइक आई सेड बिफोर कि ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करें तो ही आपका इवेंट अच्छा होगा। आप घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको ही प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लें। इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी कि आप किस तरीके से चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जी, तो टेबल रेडी हो गया है और केक को मिस कर रहा है कि जल्दी से केक को लाओ। तो ये है हमारा बहुत ही सिंपल
लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन एंड टेबल डेकोर। इरहा आज सुबह से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और वो सो गई है। वैसे दिल तो नहीं कर रहा इरहा के बगैर केक कट करने का, लेकिन ये भी 100% ट्रू है कि उसके जागते हुए कैंडल लाइट एनिवर्सरी डिनर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आज सुबह से मैं कामों में बिजी थी और काफ़ी थक गई, लेकिन एनिवर्सरी प्रेजेंट ने मेरी सारी थकन दूर कर दी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। शुरू भी रोजेस के प्लेजेंट सरप्राइज से हुआ था और एंड में तो बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज मिला है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।